चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि गंगाराम अस्पताल के खिलाफ शिकायतें मिली थी। बेड होने के बावजूद नहीं भर्ती किया जा रहा था और इसी को लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो बेड जिस अस्पताल में मौजूद होंगे उसकी सही जानकारी सही वक्त पर मिल जाएगी। एक दिन में 2 बार अपडेट भी होता है ये ऐप। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया की गई थी, इसके पीछे वजह यही थी कि गंगाराम अस्पताल और कुछ दूसरे अस्पताल थे जहां पर बेड होने के बावजूद मरीजों को एंट्री नहीं दी गई थी, उन्हें एडमिट नहीं किया गया था, जिसके बाद ये सारा मामला खड़ा हुआ था। मोहित जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, एक एफआईआर दर्ज कराई गई है डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ के तरफ से और ये कहा गया है उसमें कि कहीं ना कहीं जो डिसओबीडिएंट है वो दिखाया है, उसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरा मामला क्या है जब में साफ हो जाएगा, लेकिन अभी ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और उसके बाद ये एफआईआर होना ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई दिखाता है। लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो ऐप है, ऐप भी इसीलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि अस्पताल लगातार इनकार कर रहे हैं मरीजों को एडमिट करने से। जी बिल्कुल, ये शिकायत बार बार मुख्यमंत्री पर आ रही थी और न्यूज नेशन ने भी ये मामला बार बार उठाया था कि ऐप में जब ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बेड अवेलेबल है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जगह खाली नहीं है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज संज्ञान लिया और उस पर बड़ी कार्रवाई की बात कही थी। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक माफिया चल रहा है, ये वर्ड मुख्यमंत्री ने यूज किया था, तो उसके बाद सख्त कार्रवाई की बात कही थी और ये एफआईआर जो है उसके बाद ही दर्ज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी तो मोहित बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गंगाराम अस्पताल के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये सारा बखेड़ा जो खड़ा हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि बेड होने के बावजूद मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा था। और इधर एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी, महेश वर्मा कमेटी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी आ रही है और उस कमेटी ने कहा है कि बाहर वालों से 3 दिन में ही सभी बेड भर जाएंगे, दिल्ली वालों के लिए ही इस्तेमाल हो सुविधाएं। कोरोना संकट पर दिल्ली सरकार ने यह कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह मामला भी बड़ा सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि दिल्ली वाले ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा था, जहां पर दिल्ली सरकार पलट गई थी अपने बयान से। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही थी, बाकायदा दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, महेश वर्मा कमेटी ने भी जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें यही कहा है कि दिल्ली वालों के लिए ही जो इस्तेमाल है, जो सुविधाएं हैं दिल्ली की, वो इस्तेमाल हो। मोहित, क्या डिटेल आ रही है? रिपोर्ट सौंप दी गई है या अभी सौंपी जानी है? चलिए मोहित से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोहित, अगर सुन पा रहे हैं आप तो जवाब दीजिए, क्या रिपोर्ट सौंप दी गई है और क्या क्या है इस खास इस रिपोर्ट में? देखिए, ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी 1 जून को, जब जिस वक्त बॉर्डर सील किए गए थे कि दिल्ली का सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम क्या इस लेवल का है कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए तो और दूसरे लोग अगर आएंगे तो क्या फिर उसको समाहित कर पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति हुई नहीं और जो रिपोर्ट के मुताबिक यही रिपोर्ट आई है कि अगर 3 दिन में ही सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, हेल्थ स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, अगर बाहर के लोगों को भी अलाउ कर दिया गया, दिल्ली से बाहर जितने भी लोग रहते हैं उनको अगर अलाउ किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, और उस पर निर्णय क्या है वो मुख्यमंत्री को लेना है। अभी बहुत सारे सुझाव जो थे वो ईमेल और बाकी जरियों से, कम्युनिकेशन के जरिए दिल्ली वालों की तरफ से मांगे गए थे मुख्यमंत्री से, वो शुक्रवार शाम तक आ गए हैं। अब मुख्यमंत्री को इस पर आगे निर्णय लेना है और जो सूत्र बता रहे हैं वो कल तक ये निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मोहित, लगता है इतना आसान होगा? क्योंकि हाईकोर्ट में पहले ही पलट चुकी है दिल्ली सरकार और हाईकोर्ट ने सीधे कहा था अगर ऐसा कोई भी निर्णय लेना है नोटिफिकेशन जारी कीजिए आप। जी बिल्कुल, इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इससे पहले भी 85% जो दिल्ली वालों के लिए रिजर्व करने की बात कही थी दिल्ली के अस्पतालों में और एक मॉडल के रूप में जीटीबी अस्पताल में उसे लागू किया गया था, तब भी ये समस्या आई थी। हाईकोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया था और अब जब स्थिति दोबारा बन रही है, एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया, लोगों की राय ली गई है, तो मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं ये बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट पर दिल्ली सरकार ने महेश वर्मा कमेटी बनाई थी और अब उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है दिल्ली सरकार को। यह कहा है कि अगर बाहर से आने वाले लोगों को दिल्ली में अस्पतालों में जगह दी गई
तो 3 दिन में ही सारे अस्पतालों के बेड भर जाएंगे। और इस पर अब जो निर्णय लिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, उम्मीद की जा रही है कि कल इस पर कोई निर्णय आ सकता है और यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेना होगा।